हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। तो अब आपका एनडीए 2024 का एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है, एकदम हो ही गया लगभग। तब हम बात करेंगे एनडीए 1 2025 को लेके क्या अपडेट है, क्या क्या चीज़ें आई हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है इसका कैलेंडर पहले ही जारी हो जाता है, जिसमें आपका एग्जाम डेट भी देख सकते हैं, आपको आई जाता है, एलिजिबिलिटी पूरा कंप्लीट डिटेल हो जाता है। ओके, हालांकि एलिजिबिलिटी वगैरह ये लोग नहीं बताते, बट मैं आपको बता रहा हूँ पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। इसका जो एक और नोटिफिकेशन आता है वो आपका आता है फॉर्म जिस दिन से भरना स्टार्ट होता है वो 11 दिसंबर डेट है 2024, जो कि एनडीए 1 2025 के लिए। तो कंप्लीट डिटेल इसके अंदर बात करते हैं, एलिजिबिलिटी को लेके, नंबर ऑफ वैकेंसी को लेके, सिलेक्शन प्रोसेस को लेके, क्या क्या चीजें, पूरा कंप्लीट एग्जाम डेट, एसएसबी डेट, पूरा कंप्लीट बात करने वाले। ओके, जैसे आपका एनडीए 1 2025 का एग्जाम हो जाएगा, एनडीए 2 2024 का, उसके बाद एसएसबी के इवेंट्स भी आप इस चैनल पे देखने स्टार्ट कर दोगे। आपको एक चीज बता दें, जितने बच्चे रिटर्न देने जा रहे हैं अभी, आप सभी को एडवांस में बेस्ट ऑफ लक या कॉन्ग्रेचुलेसन कह दीजिएगा। आप सभी लोग का पेपर बहुत बढ़िया जाएगा। आप जितना भी पढ़े हो ना, जितना पढ़े हो, आप अगर 50-60% भी पढ़े हो ना, आप वही पढ़ के जाओ, रिवाइज करके जाना, बस इस चीज को याद रखना। और रिवीजन का खुद पे भरोसा रखना, ना कि यूट्यूब चैनल्स, मैराथन क्लासेस पे करना, क्योंकि क्लासेस, यूट्यूब चैनल्स आपको उस वक्त तो सेटिस्फेक्शन दे देते हो, उस वक्त तो खुशी रहती है, बट एग्जाम में ना आप अपना दिमाग नहीं चला पाते हो। तो जितना आप टाइम अपने आप को दोगे पेन, कॉपी और नोट्स, क्वेश्चन प्रैक्टिस में, उतना आप एग्जाम में ज़्यादा बेनिफिट पाओगे। अदरवाइज आप वीडियो देखते रहो, आप खुद ही एक्सपीरियंस करोगे 1-2 साल अटेम्प्ट के बाद कि यार हाँ, सही बात है कि एनडीए का एग्जाम जब आता है ना, कम से कम 5-6 दिन पहले से सेल्फ स्टडी पे फोकस किया जाता है, ना कि मैराथन, ये क्लास वो क्लास। मैं हमेशा इसके खिलाफ रहता हूँ और मैं मानता हूँ अभी भी बच्चे जो रिजल्ट निकालते वो इन सब चीज़ों के पीछे नहीं ज़्यादा भागते, वो सेल्फ स्टडी पे भरोसा करते। चलिए खैर, बात करते हैं एनडीए 1 2025 के लेके। तो सबसे पहला चीज, इसके इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होने वाले, यानी कि आप इसका फॉर्म डेट क्या है। तो फॉर्म जो आने वाला वो आपका 11 दिसंबर 2024 को आएगा और 31 दिसंबर 2024 तक रहने वाला। ओके, यानी 20 डेज ये विंडो ओपन रहेगा, आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा, आप सभी को पता है। इसके बाद बात करेंगे एग्जाम डेट, तो 13 अप्रैल 2025 आपका एग्जाम डेट होने वाला। 13 अप्रैल 2025 को आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि पेपर 1 बोल दीजिएगा या रिटन एग्जाम। उसके बाद एसएसबी, 2 स्टेप आपका सिलेक्शन प्रोसेस है। और जो एडमिट कार्ड है, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल आ जाएगा, यानी कह दीजिएगा 5-6 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये कंप्लीट आपका हो गया, फॉर्म डेट आपको पता चल गया, एग्जाम डेट, ये सब चीजें नोट कर लीजिएगा, बहुत जरूरी है। जब कभी आप यूपीएससी जैसे, एसएससी जैसे, जो कि कैलेंडर जारी करते हैं, जो रेगुलर बेसिस पे एग्जाम लेते हैं, जिनका एग्जाम अलग लेवल पे होता है, तो वहां पे टाइम टेबल, टाइमिंग कितना बच रहा है, कौन सा डेट क्या होने वाला है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सभी लोग नोट डाउन कर लेना ये सारी चीजें कि आपका फॉर्म डेट इस तारीख को, एग्जाम डेट आपको इस तारीख को है। इसके बाद बात करेंगे रिजल्ट, जो आपका फर्स्ट वीक ऑफ 2025 आ जाएगा, यानी 1 महीने का मान लीजिएगा टाइम। एसएसबी डेट जो है आपका एंड ऑफ मई 2025, जैसे ही आ जाएगा 30 दिन के अंदर आपका एसएसबी। कई बार एक्सटेंड भी करता है, जैसे पिछली बार एक्सटेंड किया था, काफी लंबा किया था, मोर देन 2 मंथ कर दिया था, तो वो कई बार रेयर ऑफ रेयरेस्ट होता, तो आप उसको नहीं मान के चलोगे। एंड ऑफ मई तक आप एसएसबी के लिए तैयार रहोगे, बिल्कुल अपने आप को फिट कर लेना। ओके, अगर डेट आगे जाएगा तो आपको उतना प्रॉफिट होगा, बेनिफिट होगा। अदरवाइज अगर कहीं एकदम एग्जैक्ट 30 महीने 20-22 दिन पे ही ले लिया, फिर तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा उसको कवर अप करना। ओके, तो 30 डेज के आसपास लेके चलो, 30 to 45 डेज, ठीक है, 30 to 45 डेज लेके चलो एसएसबी के लिए, आपका ये टाइमिंग होने वाला है। इसके बाद बात करेंगे कि आपका टोटल वैकेंसी क्या है। तो टोटल वैकेंसी अब 404 होगी, पहले 398 बीच में हुआ करती थी, आपको पता, उसके पहले 402 हुआ करती थी, अभी फिलहाल 404 इनकी वैकेंसी चली एनडीए की। ओके, बट जरूरी इन 404 पूरी फुलफिल होती है, अगर कोई कैंडिडेट नहीं मिलता उस लायक तो 400 पे भी ये रोक देते वैकेंसी, बट हाँ, ओपन वैकेंसी जो 404 है। ओके, यहाँ पे आर्मी विंग से आपका 208 वैकेंसी दिखती है, जहां पे 10 फीमेल के लिए रिजर्व है। उसके बाद आपका नेवी के लिए 42 दिखती है, जहां 6 फीमेल के रिजर्व है। एयरफोर्स के अंदर फ्लाइंग ब्रांच में आपका 92, ग्राउंड ड्यूटी में 18 और ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक और टेक में नॉन टेक में आपका 10 दिखती है। ओके, ये ऑफिसर रैंक है या टेक्नीशियन रैंक है। इसके बाद बात करेंगे एनए यानी नवल अकेडमी की, तो 34 है, जिसमें 5 फीमेल के लिए कैंडिडेट के लिए एलिजिबल। ओके, तो ये पूरा आपकी टोटल वैकेंसी 404 निकल के आती है और आप सबके लिए एलिजिबल हो, सबका फॉर्म भरते हो। प्रेफरेंस भरते हैं हम, किसको पहले देना चाहते हैं, प्रेफरेंस किसको बाद में। ओके, हाई जो प्रेफरेंस पे जाता है, आर्मी जनरली बच्चे भरते हैं। आप उसके बाद
अगर कट ऑफ के हिसाब से देखोगे तो भी आर्मी ठीक ठाक जाता है, एयरफोर्स कह सकते हो सबसे पहले जा सकता है, फिर आर्मी, फिर नेवी, बट आप सीक्वेंस में भरोगे, आप देख लेना जिसमें आप इंटरेस्टेड उस हिसाब से। ओके, सेकंड बात करने वाले 404 वैकेंसी आएगी, सबको पता चल गया। इसके बाद बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या होगी अब की बार एग्जाम को लेके, यानी एनडीए 1 2025 में क्या क्या एलिजिबिलिटी है। एलिजिबिलिटी में सबसे पहले देखेंगे मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट भर सकते हैं, यानी चाहे लड़का हो या लड़की आप दोनों लोग फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संकोच नहीं है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो 12वीं पास आप होने चाहिए। 12वीं पास आप किससे हैं? अगर आप पीसीएम से तो आप सारे फॉर्म भर सकते हो, यानी कि आप आर्मी, एयरफोर्स, नेवी और इन सभी वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। अगर आप पीसीएम से हो तो ये पूरी की पूरी 404 वैकेंसी के लिए आप एलिजिबल हो। अगर आप पीसीएम से नहीं हो, आप पीसीबी से हो, एक्स्ट्रा मैथ लियो या ना लियो, आप कॉमर्स से हो, किसी से हो, तो आप सभी के लिए सिर्फ और सिर्फ 208 वैकेंसी, जो कि सफिशियंट है। जितनी वैकेंसी पूरा मिलाओगे वो अकेले उसकी मतलब इन लोगों से ज्यादा ही है, आपकी 208 बन रही है। ओके, तो कहने का मतलब है जो भी बच्चे पीसीएम से नहीं है, अदर देन पीसीएम है, आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ 208 वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोला हूं क्योंकि आपको कम लग रहा होगा, मुझे पता है, बट ये वैकेंसी बहुत ज्यादा है क्योंकि यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करा रहा है, यहाँ पे एक एक सीट पे बहुत तगड़ी लड़ाई होती है। ओके, अगर आप पीसीएम से हो तो आप सब पे फॉर्म भर सकते हो, 404 वैकेंसी। ओके, तो ये है आपकी एलिजिबिलिटी, मैंने आपको बता दिया। आर्मी के लिए 12th पास किसी भी स्ट्रीम से, और आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों के लिए पीसीएम वाले एलिजिबल होते हैं। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की बात करेंगे, यानी जन्म कब होना चाहिए आपका, तो 2/7/2006 से लेके 1/7/2009 तक आपका जन्म तिथि रहना चाहिए। अगर यहां तक है तो आप सभी लोग एलिजिबल हो। इसको थोड़ा सा अलग तरीके से समझते हैं महीने वाइज से, जिसको समझ में नहीं आता है। 2/7/2006 यानी कि 2 जुलाई की बात कर रहे हैं, और 1 जुलाई 2009 तक आपका जाएगा। ओके, अब इसको महीने के हिसाब से जैसे आप चेक करना चाह रहे हैं अपने आधार कार्ड पे, तो देख लीजिएगा आपके आधार कार्ड पे ईयर क्या लिखा, सबसे पहले देखिए क्या आपका डेट ऑफ बर्थ 2007 है, चाहे कोई भी दिन हो, कोई भी महीना आप एलिजिबल हो। क्या आपका डेट ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ बर्थ 2008 है, 2008, कोई भी दिन हो, कोई भी महीना, आप 100% एलिजिबल हो। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 2006, 2009 है, तो 2006 जिसका है, आपका अगर डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा अभी, अगर ईयर 2006 लिखा है तो महीना क्या लिखा है ये बताइए। महीना जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी लोग एलिजिबल। महीना क्या, ये देख लीजिएगा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, यानी 6 महीने आपके एलिजिबल होने वाले। 2 2 4, हाँ ठीक है, 6 हो गए। और 2009 अगर आपके पास लिखा है, 2009 लिखा है, तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप सभी लोग एलिजिबल हो। सर अगर मेरा 2006 है और अप्रैल है, क्या एलिजिबल है? नहीं है। मई है, नहीं एलिजिबल है। जून है, नहीं एलिजिबल है। ठीक है, 1 जुलाई वाले भी एलिजिबल नहीं है, तो आप इसी महीने वाले एलिजिबल हो। देख लीजिएगा 2006, 2005 एलिजिबल नहीं हो बेटा, ठीक है, 2004 एलिजिबल नहीं हो। इधर बात करेंगे 2009 सिर्फ जून तक हो। 2009 अगर आपका 1 जुलाई भी है ना, आप एलिजिबल नहीं हो। ओके, 1 जुलाई वाले एलिजिबल है, 1 जुलाई वाले, 2 जुलाई से एलिजिबल नहीं है। ओके, 3 जुलाई वाले एलिजिबल नहीं है 2009, अगस्त तो है ही नहीं, सितंबर, अक्टूबर 2009 कोई एलिजिबल नहीं, सिर्फ ये महीने वाले एलिजिबल है फॉर्म भरने के लिए। तो एलिजिबिलिटी देख लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ मेरे हिसाब से आपको बहुत आसान भाषा में समझ में आ जाएगी कि आप भर सकते हो कि नहीं भर सकते। ओके, तो क्लियर है। सबसे पहले फॉर्म डेट आपका 11 दिसंबर को आ रहा है, फॉर्म भर देंगे आप सभी लोग। 31 दिसंबर लास्ट डेट है। ओके, 13 अप्रैल को आपका एग्जाम गया, 13 अप्रैल 2025 को आपका एग्जाम है, और 13 अप्रैल के बाद कहते हैं मई के फर्स्ट वीक तक या मिड तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद 30 to 45 डेज में आपका एसएसबी का डेट आ जाएगा। ठीक है, मतलब एसएसबी आ जाएगा। खैर चलिए बात करते हैं अब आगे एनडीए का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। जो बच्चे एनडीए के बारे में नहीं जानते उनको बता देते हैं। एनडीए 2 स्टेप सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्ट कराता है। सबसे पहले आपका रिटन होता है, दूसरा आपका इंटरव्यू जो कि एसएसबी होता है। रिटन के अंदर आपका टोटल 900 नंबर का पेपर होता है, और आपका जो एसएसबी है ये भी 900 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पे टोटल 1800 पे आपका बनता है टोटल कट ऑफ। ये 900 नंबर का है, ये भी आपका 900 नंबर का है। ओके, यहाँ पे सबसे खतरनाक जो होता है वो ये होता है एसएसबी इंटरव्यू। रिटन अगर आप डिसिप्लिन से रहते हो, रेगुलरिटी बना के रखते हो, तो आपका निकल जाता है। ओके, ऐसे कमजोर बच्चे को एनडीए निकालते हुए देखिए, और एक बार नहीं 3-3 4-4 बार करवाए हैं, बहुत आसानी से बच्चों का निकल जाता है। बस आपके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए, पेशेंस रहना चाहिए, और अपने ऊपर भरोसा रहना चाहिए, रिटन निकल जाता है। एसएसबी सबसे तगड़ा माना जाता है। आइए बात करते हैं कंप्लीट इसके बारे में। सबसे पहले रिटन को देखेंगे, तो रिटन के अंदर आपका एक ही दिन में 2 पेपर होता है। ये ऑफलाइन मोड होता है, ऑफलाइन पेपर होता है।
900 नंबर का पेपर होता है एक ही दिन में, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 आपका मैथमेटिक्स कहलाता है जो कि सुबह सुबह होता है, और पेपर 2 आपका जीएटी कहलाता है। ओके, मैथमेटिक्स तो समझ में आ गया होगा, ये क्लास 11th और 12th की मैथमेटिक्स आती है बेटा। 300 नंबर का पेपर आपका होता है और 2.5 घंटे आपको मिलते हैं। जीएटी के अंदर 600 नंबर का पेपर होता है, 2.5 घंटे ही मिलेंगे। अब जीएटी के अंदर सिलेबस क्या है? जीएटी के अंदर आपका आ जाता है इंग्लिश, जो कि अकेले 200 नंबर का रखता है। इसके बाद फिजिक्स आ जाता है, इन लोगों का एवरेज होता है, ये फिक्स है, बाकी लोग एवरेज आते हैं। फिजिक्स का ऑन एवरेज देखोगे तो आपके पास 100 नंबर के आसपास फिजिक्स आ जाता है, यानी 25 क्वेश्चन कर दिया, 22-23 भी कई बार आता है। जियोग्राफी की भी आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है, तो 80 नंबर के आसपास जियोग्राफी आ रही है। हिस्ट्री की बात करोगे तो आपके पास 20 क्वेश्चन के आसपास ही आ रहा है, 17-18 हिस्ट्री आ रहा है, मतलब मान चलेगा 75 या 72 के आसपास ये आ रहा है हिस्ट्री। उसके बाद आपका हाई वेटेज के साथ केमिस्ट्री होता है, फिर बायोलॉजी होता है। ये आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस है। इसके अंदर हालांकि करंट अफेयर, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी कई बार एक आध क्वेश्चन दिख जाता है। करंट अफेयर तो ज्यादा था, फिर भी इकोनॉमिक्स पॉलिटी तो एक आध दिख जाता है, बट उन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप इनको पढ़ लेते तो आपका एग्जाम निकल जाता है। यानी ओवरऑल देखा जाएगा तो एक मैथमेटिक्स आपका सिलेबस हो गया, दूसरा इंग्लिश, तीसरा फिजिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, यानी कि टोटल 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने, सिर्फ और सिर्फ 7 सब्जेक्ट। सिर्फ और सिर्फ इसलिए बोल रहा है क्योंकि आजकल नेवी आईसीजी वाले बच्चे 7-8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। ओके, तो आप बिल्कुल आराम से इसको कवर अप कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग होती है। पेपर आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है, याद रखेंगे। एक सुबह पेपर होता है, एक शाम को, एक ही दिन में पूरा कंप्लीट पेपर होता है। यहाँ पे जो पेपर होता है आपका 150 क्वेश्चन का होता है, यहाँ 120 क्वेश्चन का। यहाँ पे जो एक क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का बन जाता है। देख लेंगे, आपको यहाँ पे पूरा लिखा होगा मैथ कैंडिडेट, ठीक है। निगेटिव मार्किंग लिखा है, 1.33 निगेटिव मार्किंग आपकी होती है जीएटी में, और आपका 0.83 होता है इसमें देख लीजिएगा मैथ में, ठीक है। जो आपका इसका पेपर होता है 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, और निगेटिव मार्किंग 1.33 होता है। जो मैथ का पेपर होता है इसमें 2.5 नंबर एक क्वेश्चन पे मिलता है, 0.83 निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये है आपका कंप्लीट डिटेल रिटेन को लेके। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि रिटेन कैसे निकलेगा आपका। मैथमेटिक्स पे फोकस करना स्ट्रांगली। और एक चीज की, अगर मैथमेटिक्स में आप पास हुए, सेक्शनल कट ऑफ निकलता है, बताऊंगा कितना निकलता है। अगर इसमें आप पास हो गए तभी जीएटी का पेपर चेक होगा, वरना नहीं हुआ। यानी मैथमेटिक्स सबसे इंपॉर्टेंट, दूसरे पे इंग्लिश, तीसरे पे फिजिक्स, चौथे पे जियोग्राफी, 5वें पे हिस्ट्री, केमिस्ट्री बोल दीजिएगा, 6ठे पे, 7वें पे बायोलॉजी। ये आपके सीक्वेंस वाइज है वेटेज के हिसाब से। ओके, तो क्लियर है सबको, सिलेबस आपका ये रिटर्न का हो गया। इसके बाद बात करेंगे एसएसबी। एसएसबी आपका 5 दिन का पूरा प्रोसेस है, जो कि एक इंटरव्यू कंडक्ट कराता है, जिसके अंदर आपका ग्रुप टेस्टिंग आ गया। सबसे पहले देखोगे तो आपका ओआईआर यानी ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग, पीपीडीटी आपका आ जाएगा। ये पहला दिन होता है, जिस दिन निकलते सबसे ज्यादा बच्चे स्क्रीनिंग, या फिर आप लास्ट दिन निकलोगे या पहले दिन, ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। इस पर काफी वीडियो में क्यों आप देख सकते चैनल पे जाके, या सर्च कर सकते तो भी मिल जाएगा। हालांकि जैसे ही रिटर्न हो जाएगा एनडीए 2 2024, वापस से मैं वीडियो प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दूंगा। इस टेस्ट 2 के अंदर आएंगे ग्रुप टेस्ट, टेस्टिंग ऑफिसर टास्क, साइकोलॉजी टेस्ट एंड द कॉन्फ्रेंस आपका होता है, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप लोग कंप्लीट एनडीए एसएसबी, वही आपका जो इसकी बात करें पूरा कंप्लीट जो प्रोसेस है 900 नंबर का होता है। ओके, 5 दिन का प्रोसेस है पूरा कंप्लीट। ओके, मेरे हिसाब समझ गए होंगे आप सभी लोग कि 6 आपका 900 नंबर का 500 नहीं, सॉरी 500 बोल दिया था शायद मैं। 900 नंबर का आपका एसएसबी होता है, 900 का रिटेन होता है, टोटल 1800 का ये आपका बनता है। ओके, 5 दिन का प्रोसेस होता है 900 नंबर का। ये आप समझ गए कि इंटरव्यू है, इसमें अब कोई डाउट मेरे हिसाब से बचा नहीं होगा, पूरा क्लियर हो गया। हमने क्या बात कर ली? हमने बात कर ली आपका फॉर्म कब से आ रहा है, 11 दिसंबर से आ रहा है 31 दिसंबर तक। आपका एग्जाम डेट का 13 अप्रैल है रिटर्न का, और उसके बाद मई एंड कह दीजिएगा, जून स्टार्टिंग में आपका एसएसबी का डेट आ जाएगा। एसएसबी है, इसके अंदर आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है, आपको रिटन देना होगा सबसे पहले, फिर एसएसबी होता है। रिटन के अंदर आपका मैथमेटिक्स आता है, जो कि पेपर 1 होता है। पेपर 2 के अंदर आपका इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, ये सिलेबस आते हैं। टोटल 900 नंबर का आपका रिटन होता है, उसके बाद 900 नंबर का आपका एसएसबी भी होता है। ओके, 5 दिन का आपका एसएसबी पूरा कंप्लीट प्रोसेस है, और 5 दिन के बाद जब एसएसबी आप रिकमेंडेड हो जाते हो तो उसके बाद मेडिकल वगैरह आपको वो करवाना होता है। वहीं पे रुक गए, आपको कुछ दिन लगेगा, पूरा मेडिकल कंप्लीट प्रोसेस होने के बाद आप आते हो। ओके, अब हम लोग बात करने वाले आगे इसमें लेके कि कट ऑफ क्या जाता है। तो यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ और ओवरऑल कट ऑफ, 2 चीजें होती है। सेक्शनल कट ऑफ मतलब सभी सब्जेक्ट में पास होने जरूरी है। अब जब हम सभी सब्जेक्ट बोलते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि हम केमिस्ट्री में पास होंगे, जियोग्राफी में पास होंगे, हिस्ट्री में पास होंगे, ऐसा नहीं है।
जब हम सब्जेक्ट बोलते हैं तो एनडीए यहाँ पे 2 ही सब्जेक्ट कंसीडर करता है, पेपर 1 पेपर 2, ये सब्जेक्ट है इनके लिए। पेपर 1 यानी मैथ का कट ऑफ निकलता है और जीएटी का, पूरे जीएटी का कट ऑफ निकलता, कभी भी इंग्लिश का अलग कट ऑफ, फिजिक्स का अलग कट ऑफ, केमिस्ट्री का अलग नहीं निकलता है, ठीक है, पूरे का निकलता है। मैथमेटिक्स का जो कट ऑफ आपका 75 नंबर है और जीएटी का है आपका 150 नंबर, 600 में से, और या 300 में से 75 नंबर। तो ये आपका सेक्शनल कट ऑफ है जो अभी फिलहाल चल रहा है। ओके, जो ओवरऑल कट ऑफ है 350 मैक्सिमम ले लीजिएगा, जो कि फाइनल जा रहा है 300 पे आपका आ जा रहा है बिल्कुल एडमिट कार्ड। ओके, 305-6 भी बीच में जा रहा था फाइनल कट ऑफ। तो ये भी है कि पेपर का लेवल कई बार वेरी करता है, तो 300 प्लस हो तो भी आप अपने आप को सेफ मानो। अगर 350 प्लस हो तो आप समझ लो कि बिल्कुल आपका फिक्स है। आप खुद ही देख लीजिए कितना परसेंट निकलेगा। आपका टोटल 900 का पेपर है और इसमें 450 भी नहीं लाने, अगर आपका 350 है तो भी आपका फाइनल में सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, हम एनडीए की जब बात सुनते हैं, यूपीएससी की बात सुनते हैं, तो हम सोचते हैं खूब अचीवमेंट कर ले, सब कुछ पढ़ ले, हर चीज पा जाए, ये भी तगड़ा वो भी तगड़ा, पूरा स्कोर बढ़ जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता, इतना करना ही नहीं है आपको। आप सिस्टमेटिक पैटर्न पे चलो, लिमिटेड चीजें पढ़ के जाओ। मैं मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल सेट करता हूँ कि मैथमेटिक्स में नहीं बहुत पढ़ना होता है। आप छोटा चीज पढ़ो, कम चीज पढ़ो, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। ये नहीं कि टीचर खूब पढ़ा रहा, आप खूब पढ़े जा, और मैथमेटिक्स दिन भर, वो नहीं फायदा कर पाएगा आपको कभी भी। आप लिमिटेड चीज पढ़ो। जैसे कभी भी एनडीए का मैथ मुझसे पढ़ोगे, आपको लगेगा कि कितना आसान चीज बता रहा हूं, और जब एनडीए का पेपर मैं सॉल्व कराता हूं आपके सामने, सारे सॉल्व हो जाते हैं। हर चैप्टर के अंदर मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 कॉन्सेप्ट होते हैं, सिर्फ इतने हर चैप्टर के अंदर। उतना पढ़ो, उस पर क्वेश्चन लगाओ, आगे बढ़ो। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चन लगेंगे। आप जितना कॉन्सेप्ट, जितना ट्रिक, ये सब चीजें नोट्स में अपने नोट कर लोगे, जितना लेंथी बना लोगे अपने चैप्टर को, उतना मुश्किल हो जाएगा स्कोर करना एग्जाम में। ओके, सिंपल रखो अपने आप को, एग्जाम आराम से निकल जाएगा। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको अब कुछ सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इमेज एनडीए 1 2025 को लेके क्या क्या चीज है, पूरा कंप्लीट डिटेल। ओके, सभी लोग तैयार है? याद रखिएगा 11 दिसंबर से फॉर्म भरा जाएगा। और जो भी बच्चे एनडीए की तैयारी करना चाह रहे हैं, आप लोगों को बता दें कि हमारा एनडीए का 01-2025 को लेके केसरी बैच आ चुका है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा सभी बच्चों को, और बिल्कुल स्मूथली क्लासेस चलेंगी आपको एकदम मजेदार तरीके से। आप बैच में जुड़ सकते हो। 799 अब इसकी प्राइस है 7 सितंबर तक, क्योंकि 7 सितंबर से हम क्लासेस इसकी स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद जो इसकी प्राइस है ये 999 आपकी हो जाएगी। ओके, ये रिटर्न का आपका पूरा कंप्लीट बैच है, आप आराम से पढ़ाई करो। जब आपका रिटर्न निकल जाएगा तो एसएसबी के लिए हम लोग ऑफलाइन प्रयागराज में बुलाएंगे आपको, उसका पूरा प्रोसेस समझाएंगे और वहां पे हम आपकी मदद करेंगे। ओके, तो ये कंप्लीट आप केसरी बैच ले सकते हो। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, अभी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो और कोर्स परचेस कर सकते हो। कॉलिंग नंबर आपको यहाँ पे दिया, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, कंप्लीट आपका मान के चलेगा 13 अप्रैल तक अगर एग्जाम है तो 1 अप्रैल के पहले तक कंप्लीट सिलेबस आपको हैंड ओवर करा जाएगा। सिलेबस हमेशा हमारा कंप्लीट होने का वो रहा है, रिकॉर्ड रहा है। हाँ, कुछ ऐसा नहीं कि सारा 100% कभी हो नहीं सकता कोई भी, क्योंकि आप 11th-12th पूरा पढ़ते हो, आप इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी में आओगे तो 9-10 तक भी जाते हो, तो कुछ कुछ ऐसा रहता है। बट हाँ, आपके लिए जितना एग्जाम में सफिशिएंट, आपका 1 तक एकदम बिल्कुल हो जाएगा, 95% से ज्यादा, ताकि आप आराम से स्कोर कर पाओ, सिलेक्शन ले पाओ। ये ना कि आप टिक लगा रहे हो कि ये चैप्टर हो गया, वो चैप्टर इतना बचा उतना, ये सब चीजें नहीं। आपको टाइम पे पढ़ा के कंप्लीट कर दिया जाएगा, आप रिवीजन करो, अच्छे से एग्जाम जाके एग्जाम दो। ओके, ये बैच आपको 799 का पड़ेगा, 799 का। वापस से बता दूं, अभी के लिए 7 तारीख के पहले तक हिंदी इंग्लिश दोनों आपको पढ़ाया जाएगा इसके अंदर। ओके, चलिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि पेपर भी आपका हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है। तो मेरे हिसाब से आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगेगी। अगर इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी तो फीडबैक जरूर देंगे, और सभी लोग बताएंगे कि किसको किसको पता था ये सारे एग्जाम डेट को लेके, ये सारी इन्फॉर्मेशन किसको किसको बिल्कुल एग्जैक्ट पता थी या किसको नहीं पता थी, कौन पहली बार इस डेट को देखा है। आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं आप सभी से केसरी बैच में एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।